नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष गौर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरुजी उत्तराखंडी पर। और आपको जैसा कि पता ही है कि असिस्टेंट अकाउंटेंट का हमारा कोर्स चल रहा है अभी, और इससे रिलेटेड वीडियोस हम आप पे लगातार लाते जा रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स में अपने डाउट्स सुलझा सकते हैं। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो मॉनेटरी पॉलिसी समझते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है? ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये क्या है? इज द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक। मतलब ये जो पॉलिसी है ये सेंट्रल बैंक बनाता है। ये सेंट्रल बैंक इस पॉलिसी को बनाता है। सबसे मेन बात तो आप ये समझिए। फिर दूसरी चीज क्या है? ऑफ एन इकोनॉमी इन द डायरेक्शन ऑफ, ये किस दिशा में बनाई जा रही है? ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट कंट्रोल के लिए, ऑफ क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई। क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई का मीनिंग एक ही है, और लगा हुआ है बीच में। तो आप क्रेडिट कंट्रोल कहें या मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए या क्रेडिट को कंट्रोल करने, क्रेडिट मतलब लोन की बात है यहाँ पे, तो कंट्री में जो लोन का फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है वो सेंट्रल बैंक बनाता है। सेंट्रल बैंक हर कंट्री में होता है, हर कंट्री का अलग होता है। जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक आपको पता होगा, इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई है। ठीक है, इंडिया में सेंट्रल बैंक आरबीआई है। ऐसे अलग अलग कंट्री में अलग अलग बैंक्स होते हैं। जैसे अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम होता है, तो वो उनका आरबीआई है एक तरीके से, वो उनका सेंट्रल बैंक है। तो वहाँ क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए या वहाँ की अमेरिका की मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए वो फेडरल रिजर्व सिस्टम करता है। ठीक है, यहाँ पे वो काम आरबीआई करता है। ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल का मतलब सिंपली बस इतना होता है कि जो लोन है वो कंट्री में ज़्यादा दिए जाएँ या कम दिए जाएँ। जो बैंक्स लोन देते हैं, हम लोग जैसे लोन लेने जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, लोन बहुत इजीली मिलता है, लोन अच्छे रेट्स में मिलता है या सस्ता मिलता है या चीप इंटरेस्ट रेट में मिलता है। तो तब आरबीआई की पॉलिसी होती है, ये मॉनेटरी पॉलिसी में वो चेंजेस करते हैं कि आपको वो सस्ता लोन देना चाहते हैं ताकि आप लोन लो, ताकि लोग लोन लेंगे तो डिमांड क्रिएट होगी। डिमांड क्रिएट करने के लिए जैसे आपको पता होगा कि अभी कोविड के टाइम पर को इंटरेस्ट रेट कम कर दिए गए थे। तो इंटरेस्ट रेट क्यों कम कर दिए थे? ताकि डिमांड दोबारा से रिवाइव हो सके। ठीक है, तो ये पॉलिसी में ये सब चीजें आती हैं कि या तो क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है, अब लोन्स के लिए कभी स्ट्रिक्टनेस बढ़ सकती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाएंगे, वो सब चीजें हैं। और कभी अगर आरबीआई चाहता है कि लोन सबको आसानी से मिले, डिमांड बढ़े, तो क्या करेंगे, करा जाएगा कि उस चीज को कम किया कर दिया जाएगा। तो ऐसे इस पॉलिसी के अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं जिससे ये सब चीजें करी जाती हैं, जिससे हम क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं। अब आप ये तो समझ गए कि एक पॉलिसी होती है जो आरबीआई या सेंट्रल बैंक बनाता है क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। अब ये पॉलिसी में होता क्या क्या है, कैसे कंट्रोल होता है क्रेडिट, या कैसे मनी सप्लाई कंट्रोल होती है, तो वो हम समझेंगे। तब तक आप एक छोटी सी डेफिनेशन नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको टूल्स बताता हूं जिससे कि सेंट्रल बैंक कंट्रोल करेगा मनी सप्लाई को। तो दोस्तों आप समझते हैं कि क्या क्या टूल्स होते हैं जिससे कि आरबीआई या सेंट्रल बैंक जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अब समझते हैं टूल्स। ये टूल्स किस चीज के? टूल्स ऑफ यही मॉनेटरी पॉलिसी के। तो मॉनेटरी पॉलिसी में जो टूल्स हैं इससे होता क्या है, मनी सप्लाई कंट्रोल होती है। मनी सप्लाई अगर आपको नहीं पता है तो मनी सप्लाई होती है जो कंट्री में टोटल पैसा है लोगों के पास, वो सबको आप काउंट कर लो, दैट इज मनी सप्लाई। जो पब्लिक पे पैसा है, ठीक है, कभी पब्लिक पे ज्यादा पैसा होता है, कभी पब्लिक पे कम पैसा होता है। जब ज्यादा पैसा होगा तो पब्लिक ज्यादा डिमांड करेगी, तब हाई डिमांड रहेगी। जब पब्लिक पे कम पैसा होगा, जैसे कि कोविड में क्या है कि लोगों की इनकम्स नहीं थी, जॉब लॉसेस हो रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब चीज़ों के कारण क्या हो रहा है कि कम पैसा है। ठीक है, तो लोगों पे कम पैसा होगा, अब हर किसी पे पैसा होगा ही नहीं तो लोग खरीद नहीं पाएंगे तो डिमांड नहीं क्रिएट होगी। ठीक है, फिर पूरे प्रॉपर फ्लो ऑफ इनकम नहीं हो पाता है। तो वो सब चीज़ें ठीक करने के लिए कुछ लेवल तक ये टूल्स मदद करते हैं। ठीक है, डिमांड सप्लाई को करेक्ट करने में। तो ये टूल्स क्या क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के? पहला टूल मैं आपको बताता हूं, पहला है रेपो रेट। ठीक है, इसको बैंक रेट भी कहा जाता है। ये होता है वो रेट जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं। आप एक बात समझिए, जैसे सबसे ऊपर है आरबीआई, सबसे ऊपर है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक सारे बैंक्स को मैनेज करता है, जो सारे कमर्शियल बैंक है, जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, तो सबका हेड तो आरबीआई है। ठीक है, आरबीआई जो पॉलिसी लाएगा वो सबको माननी है। तो कभी किसी बैंक के पास अगर पैसे नहीं हैं और किसी को कोई लोन देना है तो वो क्या करता है, वो बैंक जैसे मान लीजिए पीएनबी में पैसे नहीं है, पंजाब नेशनल बैंक, तो वो क्या करेगा, वो आरबीआई से लोन लेगा पहले। ठीक है, वो आरबीआई से लोन लेगा और फिर नीचे लोन देगा। तो ये वो रेट होता है
जिस रेट में पंजाब नेशनल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेगा। ठीक है, ये कौन सा रेट होता है? इज द रेट at which RBI lends money to commercial banks। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स को जिस रेट में आरबीआई पैसे देगा, मतलब आरबीआई उसे उधार दे रहा है। अब मान लो आरबीआई ने इसको उधार दिया फॉर एग्जाम्पल 5% में, आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक को 5% में लोन में उधार दे दिया। ठीक है, अब जो इसको लोन मिला है पीएनबी पे, तो पीएनबी से अगर मैं लोन मांगने जाऊंगा तो वो मुझे 5 में तो देगा नहीं, क्योंकि अगर वो मुझे 5 में दे देगा तो उससे कोई फायदा है नहीं। तो वो मुझे 6% में, 7% में, 8% में डिपेंड करता है उस पर कि कितना वो प्रॉफिट चाहता है, तो वो मुझे उतने रेट में दे देगा। तो अगर ये रेपो रेट ज़्यादा होगा, अगर वो 5 की जगह 10 में देता तो वो मुझे और 12 में देता, अगर आरबीआई उसे 15 में देगा तो वो मुझे और 16-17 में देगा। तो थोड़े 2-3% वो अपना ऐड करेंगे, क्योंकि वो 2-3% बैंक को भी कमाना है। ठीक है, तो रेपो रेट से ऐसा होता है। तो रेपो रेट अगर कम होगा तो फिर महंगा लोन, सस्ता लोन रहेगा तो लोग ज़्यादा लोन खरीद ले सकते हैं। लेकिन अगर रेपो रेट ज़्यादा होगा तो लोन एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो कम लोग लोन लेंगे। ठीक है, तो कम लोग लोन लेंगे तो उससे क्या होगा कि कम होगी मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई में चेंजेस हो सकते हैं रेपो रेट से। कम रेपो रेट का मतलब है कि आपको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो आपको। रेपो रेट कम होगा तो मनी सप्लाई आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर आपका रेपो रेट ज़्यादा होगा तो मनी सप्लाई आपकी कम होगी, क्योंकि ज़्यादा रेपो रेट का मतलब क्या है? एक्सपेंसिव लोन, महंगा लोन। और महंगा लोन का क्या मतलब है? लोग कम लोन लेंगे, कम पैसा होगा। मनी सप्लाई में सारे पैसे आते हैं, उनके लोन के पैसे भी आते हैं, पैसे होने चाहिए बस आदमी के पास, वो मनी सप्लाई होती है। ठीक है, तो ऑपोजिट रिलेशन होता है इसका। अब दूसरा है इसमें रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? ये इसका ऑपोजिट है। ठीक है, अब आरबीआई जैसे बैंक को उधार दे रहा था, मान लो बैंक पे बहुत पैसे हैं, मान लो पंजाब नेशनल बैंक पे बहुत पैसा है, तो पंजाब नेशनल बैंक के पास अगर सरप्लस फंड है तो वो क्या कर सकता है? वो भी अपने पैसे ना आरबीआई में डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, वो लोगों को लोन ना देके आरबीआई में भी डिपॉजिट कर सकते हैं। वैसे अगर वो लोगों को लोन भी दे सकते हैं, वहाँ भी दे सकते हैं। तो इसका क्या रोल रहता है रिवर्स रेपो रेट का, कि आरबीआई बैंक से कहता है कि आप हमें दे दो पैसे, हम आपको इंटरेस्ट दे देंगे। ठीक है, अब बैंक की तरफ से आप सोचिए, अगर आप बैंक मैनेजर हैं पंजाब नेशनल बैंक के, तो आप आरबीआई में पैसे जमा करेंगे वो ज़्यादा सेफ है, या आप किसी को लोन दे देंगे वो ज़्यादा सेफ है? आप किसी पब्लिक को लोन देंगे तो हो सकता है वो रीपे कर पाए या ना पर कर पाए, बट आरबीआई में आपने रखे हैं वो तो आपके पैसे सेफ ही हैं, और आरबीआई आपको इंटरेस्ट भी देता है उस पर। तो आरबीआई इंटरेस्ट देता है, वो होता है रिवर्स रेपो रेट। यहाँ आरबीआई से उधार लिया जा रहा था, यहाँ बैंक पे ज़्यादा पैसे हैं, वो आरबीआई को पैसे जमा कर दे रहा है। ठीक है, तो आरबीआई को पैसे डिपॉजिट हो जा रहे हैं, तो आरबीआई आपको इंटरेस्ट देता है। तो रिवर्स रेपो रेट का क्या है? रिवर्स रेपो रेट अगर ज़्यादा होता है तो मनी सप्लाई आपकी क्या होगी? देखिए, रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा होगा मतलब कि बैंक को आरबीआई में पैसा जमा करने में ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बैंक्स क्या करेंगे? अपना पैसा लेके आरबीआई पे जमा कर देंगे, और पब्लिक को लोन देंगे नहीं, वही आरबीआई चाहता भी है। तो पब्लिक को लोन मिलेगा नहीं, तो मनी सप्लाई आपकी कम हो जाएगी। और अगर रिवर्स रेपो रेट कम है तो बैंक सोचेगा अब आरबीआई में पैसे जमा करके क्या फ़ायदा, इससे अच्छा पब्लिक को लोन दो, हम पैसे कमाएंगे। तो रिवर्स रेपो रेट अगर कम होगा तो तब मनी सप्लाई आपकी जो क्या है ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि तब पब्लिक को लोन मिलेगा, पैसा आरबीआई में नहीं जाएगा, पैसा पब्लिक में बटेगा लोन के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद अगला आता है आपका CRR। ठीक है, CRR क्या होता है? CRR होता है आपका कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? जो भी कमर्शियल बैंक के पास टोटल पैसे आते हैं,
उस टोटल पैसे का कुछ पार्ट आरबीआई को जमा करना होता है। क्या वर्ड्स बोले मैंने? जो बैंक के पास टोटल पैसे आते हैं, टोटल रुपए आते हैं, उसका कुछ पार्ट आरबीआई को जमा करना होता है। ठीक है, उसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये होता है आपका कुछ परसेंटेज, कोई भी परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट इज ठीक है, आरबीआई या सेंट्रल बैंक कुछ भी लिख सकते हो आप। परसेंटेज, ये लिखा है मैंने परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट इज टू बी डिपॉजिटेड टू आरबीआई, कि टोटल आप पे जो डिपॉजिट हुई है, टोटल जो आप पे पैसा आया है, उसका कुछ परसेंट आपको क्या करना है, मतलब कमर्शियल बैंक को, आरबीआई को जमा करना है। तो अगर देखिए सीआरआर ज़्यादा होगा, सीआरआर अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा पैसे आरबीआई को जमा करने पड़ रहे हैं। तो अगर आप बैंक जो है ज़्यादा पैसे आरबीआई को जमा कर देगा तो फिर लोन के लिए तो उसमें पैसे पहले ही कम बच गए, तो कम लोन होगा तो फिर कम मनी सप्लाई हो जाएगी। तो सीआरआर अगर ज़्यादा है तो मनी सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी। और वहीं अगर सीआरआर कम है तो मनी सप्लाई में क्या होगा, अगर सीआरआर कम है तो मतलब बैंक को कम परसेंटेज आरबीआई को जमा करना है, तो कम परसेंटेज आरबीआई को जमा करेंगे तो ज़्यादा परसेंटेज जो है बचेगा पब्लिक को लोन देने के लिए, तो वो पब्लिक में लोन की तरह आ सकता है, फिर वो पूरे मार्केट में फ्लो हो सकता है। तो अगर कम होगा सीआरआर तो आपका मनी सप्लाई जो है बढ़ेगा। ठीक है, 3 टूल्स हो गए ये, अब आप इसको नोट कर लीजिए। पहला वाला क्या था, रेपो रेट। रेपो रेट का क्या मतलब है कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को देता है पैसे जिस रेट पे। ठीक है, आरबीआई कमर्शियल बैंक को जो पैसे दे रहा है जिस रेट पे, मतलब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले रहे हैं एक तरीके से, तो जिस रेट पे उन्हें मिल रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा में पब्लिक को देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब ये कम होता है तो मनी सप्लाई बढ़ती है, जब ये बढ़ता है तो मनी सप्लाई कम होती है, इसमें ऑपोजिट रिलेशन चल रहा है। रिवर्स रेपो रेट में भी ऐसी है। रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा होता है। तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि कमर्शियल बैंक के पास पैसे ज़्यादा हैं, उसे आरबीआई से नहीं लेने, उल्टा वो आरबीआई को पैसे जमा कर रहा है। तो आरबीआई को जब पैसे जमा कर रहे हैं तो फिर क्या है, मनी सप्लाई कम हो जा रही है। अब जब रिवर्स रेपो रेट कम है तो फिर आरबीआई को पैसे जमा नहीं करेंगे, तब आपकी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। फिर लास्ट था आपका थर्ड, इसमें कैश रिजर्व रेशियो। इसमें क्या होता है, टोटल डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज आरबीआई में जमा करना है। ठीक है, तो आप जमा करेंगे वहाँ पे, अगर ज़्यादा होगा तो फिर मनी सप्लाई कम हो जाएगी, बाकी सीआरआर अगर कम होगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे फर्दर चलते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने फोर्थ टूल पे। क्या पढ़ रहे हैं हम, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब कि जो आरबीआई पॉलिसी लेके आता है जिससे मनी सप्लाई कंट्रोल होती है। ठीक है, उसका फोर्थ टूल है, फोर्थ टूल हमारा आएगा यहाँ पे SLR। अभी हमने CRR पढ़ा, CRR के बाद आएगा SLR। SLR की फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, अब ये रेशियो क्या होता है कि ये रेशियो में ऐसा होता है कि आरबीआई कहता है कमर्शियल बैंक से कि आप, जैसे सीआरआर में क्या हो रहा था कि कुछ परसेंटेज वो कह रहा था कि हमें जमा कर दो आरबीआई, तो आरबीआई में जमा करना पड़ रहा था। यहाँ पे वो कह रहा है, आरबीआई कह रहा है हमें मत जमा करो, आप एक काम करो, ये जो भी आप पे पैसे हैं, जो भी आप पे टोटल डिपॉजिट्स हैं, उस टोटल डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट जो है आप अपने पास रखो लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में। कैसे रखो, लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में। तो ये होता है परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट इज टू बी केप्ट एज लिक्विड एसेट्स बाय कमर्शियल बैंक्स। मतलब कमर्शियल बैंक्स को अपने पास रखने हैं लिक्विड एसेट्स के तौर पे। अब लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं ये समझ लीजिए। लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं
जिसको आप जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपका कुछ पैसा ब्लॉक हो जाएगा, आपका मतलब कमर्शियल बैंक का, ठीक है। तो SLR के लिए क्या है कि अगर देखिए SLR ज़्यादा होगा तो मतलब आपने अपना ज़्यादा पैसा जो है वो इन लिक्विड एसिड्स के ऊपर लगा दिया है, ठीक है। अगर आपका SLR ज़्यादा है, RBI ने कहा SLR 10% कर लो, 20% कर लो, तो 20% तो आपका यहीं अटक गया। तो आप बैंक होने के नाते लोन कम दे सकते हैं, जब आप लोन कम देंगे तो फिर मनी सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। तो SLR अगर ज़्यादा है तो फिर मनी सप्लाई जो आपकी है वो हो जाएगी कम। MS का मतलब मनी सप्लाई है यहाँ पे। और अगर आपका SLR जो है वो कम है तो मतलब आपने कम पैसे लिक्विड एसिड्स के फॉर्म में रखे, बाकी पैसे खुले पड़े हैं आपके पास। खुले मतलब बाकी पैसे आप पे फ्री हैं, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बैंक होने के नाते आप उसको लोन के तौर पे देंगे। तो SLR आपका कम रहेगा तो आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे लोन देने के लिए, तो फिर मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। ये इसका कंक्लूजन हो जाता है एक तरीके से। उसके बाद देखते हैं अगला है हमारे पास यहाँ पे, इसके बाद आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या होता है, इस टूल में RBI क्या करता है आपको कि एक मार्जिन सेट हो जाता है। जैसा आपको पता होगा, जैसे अगर लोन लिया जाता है तो लोन लेने में क्या होता है, आपको कोई चीज़ कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे रखनी पड़ती है। कोलैटरल सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है कि आपको कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ती है बैंक के पास, जिसपे वो आपको लोन देगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपने रखी 10 लाख रुपए की कोई चीज़, 10 लाख की आपने कोई चीज़ गिरवी रखी है, तो ऐसा नहीं है कि 10 लाख की आपने कोई ज़मीन या सोना उस पर रख दिया तो वो आपको 10 लाख का लोन दे देगा। इसका कुछ 10-20% कम होके मिलता है आपको, जितनी आपकी चीज़ की वैल्यू है। तो 10 लाख की चीज़ में आपको मान लीजिए बैंक ने कहा है कि 10% मार्जिन रिक्वायरमेंट है। अगर 10% होगा तो 10% इसका कम हो जाएगा, तो मतलब इसका 10% अगर आप कम करेंगे तो बचता है 9 लाख रुपीज़, तो आपको 9 लाख ही लोन मिलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए वही ये चीज़ 20% हो जाएगी तो 20% इसका 2 लाख हो जाएगा। आप 2 लाख कम करेंगे तो फिर उसके बाद आपको 8 लाख पे ही लोन मिल पाएगा, ठीक है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट जब ज़्यादा हो रही है तो क्या हो रहा है, जब मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जब मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है ज़्यादा हो रही है, तब मनी सप्लाई आपकी कम होगी, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा मार्जिन आपका अगर कटेगा तो आपको लोन कम मिलेगा, लोन कम मिलेगा तो मतलब मनी सप्लाई कम। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट कम है, जैसे कि 10% है या फिर 5% है, तो फिर उस केस में क्या है, लोगों को ज़्यादा लोन मिल सकता है, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी का वो फुल वैल्यू या थोड़ी सी वैल्यू कम होगी, बाकी उनको पूरा लोन मिल सकता है। तो उस केस में फिर मनी सप्लाई जो आपकी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। एक लास्ट और पॉइंट होता है, इसको यहाँ पे 6 लिख लेते हैं, इसका नाम है मॉरल सुएजन। ठीक है, मॉरल सुएशन में कुछ नहीं होता है, इसमें RBI जो है ना वो एडवाइस करता है, ठीक है। एडवाइस क्या, देखिए RBI की एडवाइस तो उनके लिए ऑर्डर ही है कमर्शियल बैंक्स के लिए, ठीक है। या उनको सजेस्ट करता है कि आप, एडवाइस 2 चीज़ में कर सकता है वो, कि आप या तो भैया ज़्यादा लोन दो या आप कम लोन दो, ठीक है। तो RBI खुद सीधे सीधे बता देगा एडवाइस कि आपको ज़्यादा लोन देना है या कम लोन देना है। तो जो भी कंट्री में सिचुएशन चल रही होगी उस हिसाब से तो वो कहेगा ज़्यादा लोन लेना है। जैसे अभी कोविड के टाइम पे क्या है कि अब आसानी से लोगों को लोन मिल रहा है ताकि लोग काम वाम अपना कर सकें, सब चीज़ें वापस से ट्रैक में वापस आ सकें, ठीक है। तो इस टाइम पे RBI ने क्या कह रखा है कि आप लोन वगैरह दीजिए, लोन कम इंटरेस्ट भी कर दिया गया है, आजकल आपको कम इंटरेस्ट में भी लोन मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो एडवाइस से क्या है कि बस वो मॉरली कमर्शियल बैंक्स को बोल देता है या ऐसी ऑर्डर दे देता है कि आप क्या है, आजकल कंट्री में डिमांड कम चल रही है तो लोन वोन थोड़ा आप कम इंटरेस्ट में और ज़्यादा लोन दीजिए, ठीक है। या फिर अगर उल्टा भी हो सकता है कि भाई कंट्री में बहुत हाई डिमांड है और इतनी हाई डिमांड जो है वो फुलफिल भी नहीं हो पा रही है, तो आप कम लोन दीजिए ताकि लोग कम चीज़ें डिमांड करें, क्योंकि लोन होगा, लोन के पैसे से फिर लोग और डिमांड करेंगे, ठीक है। तो फिर एडवाइस में ये होता है। तो ये 6 टूल्स हैं, ये टूल्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के लिए जो RBI लेके आता है
और इसमें क्या होता है कि इससे वो मनी सप्लाई को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है, जैसी भी सिचुएशन है कंट्री में उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और अब मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।